ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे फर्स्ट चीज़ बताओ, मैं बहुत फैसिनेटेड हुए जानने के लिए कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वाज योर बुक दी वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स और द हॉट सेलर्स इन द कंट्री? मतलब इतनी कितनी बिक गई बुक, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डू यू थिंक? ऐसा क्या लिखा था? यू कैन विन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जहाँ जाओ और आज भी बिकते जाती है। आज भी यू गो टू एयरपोर्ट्स, मोस्टली नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, मैनेजमेंट, बिजनेस, हर जगह अलग अलग कैटेगरीज में रखी रहती है, पर वो बिकती ही जा रही है, बिकती ही जा रही है। बहुत टाइम हो गया एंड मैं उसके बारे में सुन रहा हूँ जब मैं कॉलेज में था। तो ऐसा क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि क्यों बिकती है वो? राज, इस वजह से बिकती है क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी एकेडमिक्स है, आई एम BCom 3rd डिवीजन, फेल इन माई 10th, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसलिए ना ही मैं PhD हूँ, दो आई हैव बीन ऑफर्ड PhD a couple of times, जो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया है। ना मैं MBA किया हुआ है। तो इसलिए जो मैं लिखता हूँ दैट इज़ रोज़ की, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको मैं एड्रेस करके लिखता हूँ। और हम लोग, मैं भी खुद बहुत प्रॉब्लम से गुजरा हूँ अपनी ज़िंदगी में। हम लोग की कोल माइंस थी, सरकार ने ले ली, नेशनलाइज कर दिया, तो उसके बाद हम सड़क पे चले आए। सड़क पे चले आए का मतलब सड़क पे चले आए ना। मैंने कोल माइंस इनहेरिट की थी, मैंने कोई क्रिएट तो की नहीं थी। तो कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में था, और आई वाज जस्ट मैरिड 4 वीक्स। तो मुझे याद है साल के बाद मेरी बेटी पैदा हुई, तो मेरे पास 10 रुपये नहीं थे उसके लिए, दूध लाने के लिए। तो मैंने अपनी मदर की ज्वेलरी जाके बेची उस टाइम। उसके बाद मैंने 3 काम करने की शुरू किए बिना पैसे के, तीनों में फेल हो गया। फिर 1975 में नवंबर 13 मैं इंडिया छोड़ के चला गया। कनाडा गया पहले, तो टोरंटो में क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो कुछ था नहीं वहाँ पर, तो हम लोग एक अपार्टमेंट रेंट किया, ज़मीन पे सोते थे वहाँ पे। तो बाल्टी लेके घर घर जाके मैं गाड़ी साफ़ करता था। 1.5 साल 2 साल मैंने यही किया। तो उसके बाद टोटली बाय एक्सीडेंट मैं दिन के टाइम टू सप्लीमेंट माई इनकम दिन में गाड़ियाँ साफ़ करता था, और शाम को मैं वैक्यूम क्लीनर बेचता था घर घर जाके। और तभी टोटली बाय एक्सीडेंट आई गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। ओके। लेकिन मेरे हिसाब से सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस मेरे को एक परमात्मा ने शायद कैसे भेंट दी। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी इन माय लाइफ। क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि दुख की बात यह है, आज की तारीख में हर पेरेंट, माँ बाप और टीचर अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा 2 लफ्ज़ सिखाते हैं, सफल बनो और जीतो। सफल बनो, जीतो। सफल, 2 लफ्ज़, सफल और जीत, सफल और जीत। इसी सक्सेस एंड विन आर 2 वर्ड्स। लेकिन जिंदगी सिर्फ सफलता और जीत की तरफ नहीं जाती है। जिंदगी में हारते भी हैं हम लोग और गिरते भी हैं हम लोग, असफल भी होते हैं। सो वी हैव नेवर टॉट आवर चिल्ड्रन टू हाउ टू फेल एंड हाउ टू लूज, बट फेलिंग एंड लूजिंग इज अ रियलिटी। ये तो होता ही है जिंदगी में, लेकिन क्योंकि सीखे नहीं उन्होंने कभी हैंडल करना, तो जब असफलता आती है और हारते हैं हम जिंदगी में, इनको मालूम नहीं है कि कैसे उसको संभालना है, कैसे हैंडल करना है। इसलिए आज की जनरेशन देखिए, they go into deep depressions, they commit suicide. This is sad, but this is reality because they have never learned how to fail and how to lose. और लाइफ इंश्योरेंस बेचना दुनिया में सबसे कठिन काम है। ओके। मोर देन सेलिंग एनीथिंग। गाड़ी बेचो, घर बेचो जाके, आप टेलीफोन बेचो, डिफरेंट है। आप चीज हाथ में पकड़ सकते हो। इसी लाइफ इंश्योरेंस तो आप खाली बात कर रहे हो और एक कागज का टुकड़ा मिलता है आपको मालूम नहीं है, और मरने के बाद कुछ मिलेगा आपको। Nobody knows that is one of the toughest sales in the world is selling life insurance. क्यों? इजी होना चाहिए ना, क्योंकि डर पे बेच रहे हो। डर पे नहीं बेच। दूसरी बात यह है कि इट्स अ कॉन्सेप्ट इंटेंजिबल। कुछ को ना हाथ छू सकते हो, ना बात कर सकते हो, देख नहीं सकते, कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसलिए सेलिंग जो है, सेलिंग स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस इज अ रिजेक्शन बिजनेस। आप 20 अपॉइंटमेंट करते हो जिसमें से 19 लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। 19 रिजेक्ट, 20 में से एक आदमी खरीद लेता है शायद कुछ। तो जब 19 बारी आप रिजेक्ट होते हो, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज रिजेक्शन वो पर्सनली लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि भैया आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा,
आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो रिजेक्शन पर्सनली ले लेते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, विद द रिजल्ट छोड़ के भाग जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में जानते हो कितनी टर्नओवर होती है? 100 लोग हायर करते हैं हर साल, और जिसमें से 90 लोग छोड़ के चले जाते हैं पहले साल के अंदर 90 लोग छोड़ के चले जाते हैं। दैट्स इट, दिस इज। और बाकी जो 10 टिक जाते हैं 100 में से 8 जो हैं बेयरली मुश्किल से अपनी रोजगार कमाते हैं, उसमें 2 जो होते हैं वो बड़ी जाके सेल करते हैं और वो अरबपति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं। दैट इज दिस इज द डिफरेंस। सो सेलिंग से हमारे को एक समझ में आई कि जिंदगी में रिजेक्शन मिलती है, मिलेगी भी, आगे भी मिलेगी, बट वी मस्ट लर्न हाउ टू ओवरकम रिजेक्शन। तो मुझे याद है जब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा था तो विद इन 90 डेज मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया टू फायर मी, नौकरी से निकालने के लिए, फॉर नॉन परफॉर्मेंस। भाई काम नहीं कर रहे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, विद इन 90 डेज। तब मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, अटर्नी, अकाउंटेंट नहीं हूं, बीकॉम 3rd डिवीजन मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरे को एक हैंडीकैप है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी? मेरे से तुम कैसे सोचते हो कि मैं इतना प्रोड्यूस कर दूंगा? तो जैसे मैंने उसको बोला ये, राज, मेरे को बहुत कड़क के उस दिन उसने बोला, और बाद में मेरी समझ में आई कि जब इतने उसने जोर से मुझे बोला था, गुस्सा नहीं था, एक तकलीफ थी उसके अंदर भी, देख के कि एक जिंदगी कैसे खराब हो रही है। तो मेरे को कहता है यू शट अप एंड लिसन टू मी, बहुत जोर से बोला मुझे, और मेरे को कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने परिवार की जिंदगी भी बर्बाद करते हो। और कहता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी समस्या है कि तुम्हारा नजरिया जिंदगी में बहुत गलत है, खराब है। एंड कहता है हैंडीकैप किसके पास होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, उनके पास हैंडीकैप है, तुम्हारे पास कैसे है? तो मैंने कहा भैया मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं कि उनके पास हैंडीकैप है। बोले दुनिया में कहीं जाके देख लो, उन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, वकील है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, उन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है। जनरली ट्रू, वो तो फंसे पड़े हैं। तो मेरे को कहता है कि तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना, तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे लिए तो दुनिया वेट कर रही है। तो मैंने कहा भैया मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। तो मेरे को कहता है कि अब तुम्हारी नौकरी से छुट्टी हो गई, अब जाके सोचते रहो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।